learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 5th science, that is chapter number 5 about rocks and minerals. Okay, let's start it with the introduction. As you all know that early men lived in caves and used to wear leaves, bark of trees and skin of animals. ठीक है students, what they're saying कि जैसे हमें पता है कि early men पहले caves में रहते थे and वो leaves, bark of trees या animals की skin wear करते थे. Many objects we used. आज के टाइम पे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो वो रॉक्स के बने हैं एंड दे रॉक्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. ऑल्दो जो अर्थ जिस पे आप रह रहे हो वो रॉक से कवर्ड है ना, लेकिन सॉइल एंड प्लांट्स ने उन्हें क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है. सो वी कैन हाउएवर फिर भी हम कुछ रॉक्स को डेजर्ट, माउंटेन्स या सी के जो क्लिफ्स होते हैं वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. So rocks are naturally occurring solid material made up of one or more minerals. Rocks क्या है? Rocks आपके naturally occur होने वाले solid materials हैं जो कि one or more minerals से बने हैं. Now types of rocks, तो rocks को classify किया जाता है उनके mineral composition के basis पे, यानी कि वो किस तरीके से बने हैं या जो other physical features है उनके like texture and all, इस बेसिस पर हम रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं. एंड देयर आर मेजरली 3 मेन टाइप्स. कितने? 3 मेन टाइप्स के रॉक्स होते हैं. नंबर 1 वी हैव इग्नियस रॉक्स. ओके, सी ऑल्सो नोन एज फायर रॉक्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि इग्नियस रॉक्स को फायर रॉक्स कहा जाता है. इग्नियस रॉक सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक्स है. डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के डीप इनसाइड जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है एंड जो मिनरल्स यहाँ पे हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिन्हें आप मैग्मा बोलते हो. सो एज द मैग्मा, जैसे ही मैग्मा क्या अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स पुश होता है वो कूल होने लगता है एंड सॉलिड इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, चलो. हाउएवर जो डिफरेंट इग्नियस रॉक्स है वो फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग कि वो कितनी स्लो और फास्ट जो है मैग्मा उस पर कूल होगा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि कितना स्लो या फास्ट मैग्मा कूल हो रहा है. ठीक है, इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय द इग्नियस रॉक्स जो कि मैग्मा के स्लो कूलिंग की वजह से बनते हैं डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, उन्हें कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. देन अदर रॉक्स बनते हैं जब मैग्मा इरप्ट होता है एक वॉल्केनो से एंड अर्थ सरफेस तक पहुंचता है लॉन्ग क्रैक्स के थ्रू. मैग्मा को स्टूडेंट्स लावा कहा जाता है जैसे वो अर्थ सरफेस पर आ जाता है. एंड जब लावा बहुत क्विकली कूल डाउन होता है तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को बनाता है. इफ यू टॉक अबाउट बसाल्ट, तो बसाल्ट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का ही एग्जांपल. ऑब्सीडियन एक और अनदर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कि बहुत फास्टली कूल डाउन होता है एंड इसमें कोई भी क्रिस्टल्स नहीं होते हैं. इट लुक्स लाइक शाइनी ब्लैक ग्लास. ऑलराइट, चलो. Now they have given you some of igneous rocks, its type, color and texture and uses in a tabular manner. Let's talk about first of all granite, जो कि intrusive igneous rock है. Mainly इसमें minerals like quartz and feldspar present होते हैं. Color red, pink, grey और white color का होता है. Dark mineral grains आपको इस rock के throughout visible होंगे. इसका यूज किया जाता है काउंटर टॉप्स, फ्लोर टाइल्स एंड पेविंग स्टोन के लिए. सेकेंड ऑब्सीडियन जो कि अगेन एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है. कॉमनली ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन कलर का होता है. स्मूथ एंड ग्लासी है. ठीक है, इसका यूज किया जाता है शार्प कटिंग टूल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, मास्क एंड स्कल्पचर्स. देन बेसाल्ट कंपोज्ड है मेनली मिनरल्स लाइक प्लैगियोक्लेस एंड पायरोक्सिन से. डार्क कलर्ड होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है. मेनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से यूज किया जाता है. प्यूमिस अगेन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है. लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड का होता है. एक्सट्रीमली काफी पोरस है एंड ये अकेला ऐसा रॉक है जो कि फ्लोट कर सकता है. यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्रिक्स बनाने के लिए. ठीक है, प्यूमिस स्टोन्स जो है कॉमनली एज अ फूड स्क्रबर भी यूज किए जाते हैं. फूड स्क्रबर, सॉरी. ऑलराइट, चलिए. Now next we will talk about sedimentary rocks. So earth surface, as we all know कि earth surface constantly erode होता रहता है. This means कि rocks आपके break होते हैं smaller pieces में by wind, water and ice. And then ये rocks के smaller pieces pebbles में turn हो जाते हैं gravel, sand and clay में. And then धीरे धीरे rivers and streams से tumble down करेंगे. After that
दे विल पाइल अप, फिर उसके बाद ये एक थिक लेयर्स में पाइल अप हो जाते हैं ऑन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, एंड एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये पीसेस प्रेस होंगे टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द सॉलिड रॉक विच इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द वाटर बनते हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 1 दे हैव गिवन यू सैंडस्टोन. सैंडस्टोन आपका कॉमन रॉक्स है जो कि सैंड के ग्रेन से बनते हैं विच आर प्रेस टुगेदर टाइटली. ठीक है. आने कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं उस सैंड से जो बीचेस में प्रेजेंट होती है, उस सैंड से बनते हैं सैंडस्टोन इन द रिवर बेड्स एंड सैंड ड्यून्स. सैंडस्टोन यूजुअली बने होते हैं क्वार्ट्ज मिनरल के, एंड इन्हें काउंटर टॉप्स, टाइल, कंक्रीट, प्ले सैंड एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. सी इन इंडिया में बहुत सारी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जो कि सैंडस्टोन से ही बनी है. इफ वी टॉक अबाउट द रेड फोर्ट विच इज इन दिल्ली, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ओनली. Next type of sedimentary rock we have is limestone. And limestone is formed from the tiny pieces of shells of dead sea animals that have been cemented together. ठीक है. Dead sea animals के tiny pieces of shell से मिलकर बनता है limestone जो कि आपस में cemented हो जाते हैं. And most limestone, ज़्यादातर limestone crushed होते हैं and उन्हें as a construction material यूज किया जाता है. देन कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर सैंड होता है, राउंड पेबल्स हैं जो कि आपस में सीमेंटेड हैं. इन्हें एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ऑल्सो ऑर्नामेंट्स की पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है. पॉलिश किया जाता है टू मेक ऑर्नामेंट्स. शेल बनता है मड और क्ले से जो कि आपकी आपस में प्रेस्ड हो जाती है. शेल्स को क्रश करके मिक्स किया जाता है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस क्ले, जो आपके फिर आप वैरायटी ऑफ यूजफुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस क्ले से बना सकते हैं. लेकिन बेसिकली क्ले कैसे बनता है? जब शेल को क्रश किया जाएगा, वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रॉक वी हैव इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. सी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या बनते हैं? डीप इन द अर्थ, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड ग्रेट प्रेशर जो है एक टाइप ऑफ रॉक को चेंज कर देता है इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक. अभी हीट कहाँ से आती है? मैग्मा से आती है. प्रेशर आता है रॉक्स की लेयर से जो कि एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं. ऑलराइट. एंड जो लेयर्स बॉटम में प्रेजेंट होती है वो स्क्वीज हो जाती है. जितनी ज्यादा थिक लेयर्स होंगी उतना ज्यादा प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा. सी इफ वी स्क्वीज, अगर आप एक रॉक को स्क्वीज एंड हीट करते हो फ्यू मिलियन ईयर्स तक, तो वो एक न्यू काइंड ऑफ रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ऑलराइट. See, so now they have given you some examples of metamorphic rocks. Number 1 marble. तो marble बना है limestone से and इसका यूज किया जाता है in making ornaments, statues and in the flooring of houses. Secondly slate. Slate बनता है shale से. ये rock आपका flat layers में split हो जाता है and इसे bricks और cement बनाने के लिए यूज किया जाता है. नीस आपका ग्रेनाइट से बना होता है एंड इसको कैरेक्टराइज किया जाता है इसके लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स के थ्रू, इस तरीके से. नेक्स्ट वी हैव क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट बनता है सैंडस्टोन से जो कि अगेन रिच इन क्वार्ट्ज है. काफी हार्ड वेदर रेसिस्टेंट रॉक है. ग्लास के लिए या फिर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सेरेमिक इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल क्वार्ट्जाइट का यूज किया जाता है. ऑलराइट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. Now next we come to the topic that is about minerals. So minerals क्या है? Minerals are the natural resources found in the earth crust. Earth crust पे जो natural resources मिलते हैं they are called minerals. If we talk about rocks, तो rocks आपके source हैं of many useful minerals. Students, now minerals भी आपके two types के होते हैं, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals क्या है? See, कुछ minerals हैं जो rocks में present है और उनके अंदर metals present होता है and therefore उन्हें metallic minerals कहा जाता है. अब वो मिनरल्स जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली उन्हें बोलते हैं ओर्स. हेमेटाइट, बॉक्साइट, कैलेमाइन, ये सभी क्या है? ओर्स है. ठीक है. एंड आपको ये मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? ठीक है. जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी मेटल्स हैं जिन्हें रिस्पेक्टिवली इनके ओर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसे आप ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं. ऑलराइट. देन वी हैव नॉन मेटालिक मिनरल. सम मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड देयरफॉर इन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है. मेनी ऑफ द मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं विच आर वेरी हार्ड, है ना. आप इन्हें कट या पॉलिश कर सकते हैं टू मेक जेमस्टोन्स. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फॉसिल फ्यूल्स.
सो कोल एंड पेट्रोलियम आपके टू ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है बिकॉज ये फॉसिल से मिलते हैं, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट कोल. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल एक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है जो कि अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट है. कैसे बनता है? डेड प्लांट्स के रिमेन से. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो स्वैम्पी फॉरेस्ट जो थे उन्होंने हमारे अर्थ के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रखा था. एंड जब वो प्लांट्स क्या हुए, डाई हुए, तो वो स्वैम्प में फेल हो गए, यानी कि गिर गए, एंड वहां डिके होने लगे धीरे धीरे. फिर उन्हीं के ऊपर मोर, यानी कि और भी जो लेयर्स है डेड प्लांट्स, मड एंड सैंड की, वो उन्हीं के ऊपर डिपॉजिट होने लगी. एंड इस कॉन्टिन्यूस डिपॉजिशन ऑफ लेयर्स की वजह से जो हीट एंड प्रेशर इन लेयर्स के अंदर बनता था, वो क्या करने लगा, वो जो नीचे प्लांट मैटर था बॉटम में, उसको धीरे धीरे हीट एंड प्रेशर ने कोल में चेंज कर दिया. और इसके बाद इस कोल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. उसके अलावा कोल का यूज हम फैक्ट्रीज में करते हैं, मशीन्स को रन करने के लिए, पावर हाउसेज में यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव पेट्रोलियम. पेट्रोलियम विच इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. ये एक स्टिकी लिक्विड है जो कि अगेन डेड रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी क्रिएचर से बना है, जो कि डीप अंडर द ओशियन या सी बरिड हो गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. उसके बाद अगेन इनके ऊपर जब मोर एंड मोर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगे, तो हीट प्रेशर ने धीरे धीरे इन लेयर्स को जो कि बॉटम में डिपॉजिटेड थी, उसे चेंज कर दिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. पेट्रोलियम अपने आप में काफी यूजफुल है. इसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर एरोप्लेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स. And also it is used for dry cleaning, making printing inks, medicines. ठीक है. पैराफिन वैक्स वो भी आपको पेट्रोलियम से मिलती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पॉलिश बना सकते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, एंड ऑल्सो वाटर प्रूफ कार्टन्स बनाते हैं. ऑलराइट, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ओवर हियर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट एक्सरसाइज पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, that is बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड ऑब्सीडियन. ये सभी किसके टाइप से स्टूडेंट्स? इग्नियस रॉक्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सेकेंडली, दिस इज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी एनिमल्स. किसका फॉर्मेशन लैंड एंड सी एनिमल्स के डेड रिमेन से होता है? दैट इज पेट्रोलियम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम इन्हें यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट अगेन. द मिनरल्स फ्रॉम विच, वो मिनरल जिनसे मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड ओर्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नीस, नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो बनता है ग्रेनाइट से. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, रॉक्स आर मेड ऑफ. रॉक्स किसके बने स्टूडेंट? मिनरल्स के. ऑलराइट, मार्बल. ओके, सो नाउ लेट्स proceed it further. See, so second we have what, that marble is formed from. Marble का formation student किससे हुआ है? Limestone से. Then most sedimentary rocks form under. Most sedimentary rocks कहाँ बने हैं? Under the bottom. Alright? चलो. Next, sandstone and conglomerate are the types of. Sandstone and conglomerate किसके type है? Sedimentary rocks के. Dash and dash are the fossil fuels, that is coal and petroleum are the fossil fuels. Next we come to true and false, and the first statement we have is rocks are naturally occurring solid material. Rocks आपके naturally occur होने वाले solid material हैं. So yes, it's true. Secondly, Earth's surface is not constantly being eroded. It's false. Slate is formed from shale. Yes, true. Slate का formation shale से होता है. Gneiss is formed from non-metallic minerals. No, false. Coal is used as a fuel. Yes, true. All right. Next, we come to answer the following question. First question we have is describe rocks and their types. The rocks क्या है? Rocks are naturally occurring solid materials which are formed under the earth. All right. See. So you will write that rocks are naturally occurring solid material made up of one or more minerals. This is a definition which you are going to write for the rocks. And then they have asked you to tell the types of rocks, right? See, then they've asked you that their types you have to describe, that is igneous rock, sedimentary rock, and third is metamorphic rocks. Give some examples of igneous rocks, elaborate on the color, texture and uses of each of these. तो कुछ examples आपको igneous rocks के देने हैं.
एंड पे elaborate करना है उनके कलर, टेक्सचर एंड यूज के बेसिस पर. सो स्टूडेंट्स, दे हैव गिवन यू दिस टेबल. यू कैन राइट दिस टेबल. दिस होल टेबल इज योर आंसर. यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक एंड उसके टाइप्स गिवन है, उनका कलर एंड टेक्सचर गिवन है, उनके यूजेस गिवन है. So you have to write all of these. That is granite, obsidian, basalt and pumice. All right. Then, next question we have is, what do you mean by minerals? Also define the terms metallic and non-metallic minerals. So minerals क्या होते हैं and metallic and non-metallic minerals क्या है? See. So first of all, you will write that minerals are the natural resources found in the earth crust. Rocks are the sources of many useful minerals, and minerals are of two types, that is metallic minerals and non-metallic minerals. सबसे पहले minerals के बारे में ये लिखेंगे. Then you have to describe metallic and non-metallic minerals. So metallic mineral में you will write the few minerals found in the rocks contain metals in them, so they are called metallic minerals. All right? ठीक है? चलो. And in non-metallic you will write the same, some minerals do not have metals in them, so they are called non-metallic minerals. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा. मैग्मा से कैसे डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट. सी, डिफरेंट इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्लो और फास्ट द मैग्मा हैज कूल्ड. ठीक है, तो वो इग्नियस रॉक्स जो मैग्मा के स्लो कूलिंग से फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ऑलराइट. एंड then other rocks which are formed when the lava cools quickly, they form extrusive igneous rocks. All right, so this we will write over here as an answer. Next question we have is, why are petroleum and coal called fossil fuels? Coal and petroleum को fossil fuels क्यों कहा जाता है students? You have to write the answer for that. See, coal and petroleum are the two of the most valuable resources. They are called fossil fuels because they are obtained from the fossils, that is dead remains of plants and animals. क्योंकि ये हमें plants and animals के dead remains से मिलते हैं, जिन्हें हम fossils कहते हैं. Therefore, they are considered as fossil fuels. All right. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. So now we will meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.